हेलो, आप देख रहे हैं सेल्फ ज्ञान। और आज बहुत ही इम्पोर्टेंट बात करने वाला हूं मैं। इग्नू की तरफ से एक नोटिफिकेशन कुछ दिन पहले इशू किया गया था, जिसकी वजह से बहुत ही ज़्यादा स्टूडेंट जो है परेशान है। जितने भी पुराने स्टूडेंट हैं उनके लिए बहुत ही कोई सुनने वाला नहीं है। बहुत बड़ा इशू उनके सामने खड़ा हो गया है। तो मैं ये चीज़ें पहले भी अपने चैनल पे बता चुका हूँ, बहुत सारी एमबीए की वीडियोज़ में भी बता चुका हूँ कि डिग्री को टाइम से कंप्लीट करना है तो कौन कौन सी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, सभी स्टूडेंट वो पक्का देखें, क्योंकि हो सकता है आप भी बाद में जाके इस प्रॉब्लम में फंस जाएं। तो इस प्रॉब्लम से निकलने का पूरा तरीका मैं बताऊंगा और सब चीज़ सिखाऊंगा, सब चीज़ बताऊंगा। लेकिन अब जो है ये वीडियो लगभग इतनी लेट हो गया है, अगर आप देख रहे हैं तो कि इससे बाहर निकल पाना मेरे ख्याल से अभी थोड़ा सा मुश्किल हो गया है। अब जो है यूनिवर्सिटी को कुछ ना कुछ स्टेप लेना पड़ेगा। तो सारा इशू क्या है मैं दिखा दूँ आपको, अभी दिखा देता हूँ। अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं, इग्नू के स्टूडेंट हैं, तो प्लीज़ ऐसी गाइडेंस के लिए आप जो है सेल्फ ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि फ्यूचर की अपडेट कोई भी इस तरीके की हो तो वो आपके पास पहुंच सके। कई बार क्या होता है, स्टूडेंट को पता नहीं चल पाता और उनको जो है ना चाहते हुए भी उनसे गलती हो जाती है। अगर देखो यही वीडियो आप टाइम से पहले देख रहे होते तो आप इस प्रॉब्लम में नहीं फंसते। तो चलो मैं दिखा देना चाहता हूँ कि प्रॉब्लम क्या है। बहुत ही बड़ा इशू है, लास्ट तक देखें, फिर आप जो है ये नहीं तो परेशानी आपको ही होने वाली है। सभी स्टूडेंट को पूरी मेहनत उससे क्या है बेकार हो जाती है। आप किसी एक कोड में आके फंस जाते हो लास्ट में और वो कंप्लीट नहीं हो पाता, फिर पूरी मेहनत आपकी 3 4 5 6 साल की पूरी मेहनत आपकी बेकार हो जाती है। तो चलो मैं आपको एग्जाम्पल के साथ दिखा दूँ कि क्या ऐसा इशू है। तो चलो शुरू करते हैं। तो ये है एक स्टूडेंट है, आप देख सकते हैं चंडीगढ़ के रहने वाले हैं। इन्होंने 2014 में एडमिशन ली थी जनवरी में, फिर 15 में री रजिस्ट्रेशन कराया थर्ड ईयर के लिए, फिर सेकेंड ईयर के लिए, फिर थर्ड ईयर के लिए। तो जनवरी में 2016 में इन्होंने लिया था, तो दिसंबर 2016 में इनको कंप्लीट कर लेना चाहिए था। लेकिन फिर क्या हुआ, इनका जो है काफ़ी ये एक कोड में फंस गया। क्या इन्होंने क्या धीरे धीरे किया होगा, लेकिन जब कोई आप रजिस्ट्रेशन करते हैं तो उस डिग्री को टाइम से कंप्लीट करना है। तो इन्होंने टाइम कंप्लीट करते करते अपने जो 6 साल है वो पूरा निकाल दिया। और अब क्या हुआ कि उनकी जो डिग्री का जो ड्यूरेशन है वो टाइम से बाहर हो गया। अब देखो एग्जांपल, अगर वो फ्रेंड्स देख रहे हैं उन्हीं के ऊपर वीडियो बनाया है तो प्लीज़ पूरा समझे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने उनका इनरोलमेंट नंबर इसलिए नहीं दिखाया कि थोड़ा सा ये है, तो नॉट कंप्लीटेड आ रहा है उनका FEG 02 की वजह से। ठीक है, तो इस वीडियो का मकसद ये है कि कोई दूसरा स्टूडेंट इस तरीके से ना परेशान हो। अगर यहाँ पे उनके 30 मार्क्स आए हैं, उन्होंने अगर एडमिशन 30 मार्क्स आए हैं, अगर यही मार्क्स बढ़ के थोड़ा सा ज़्यादा हो जाए और उनको जो है रिवैल्यूएशन, अगर उन्होंने अभी पिछली बार दिया है तो रिवैल्यूएशन वगैरह भर देना चाहिए। मैं उनको सजेस्ट करूँगा कि उनके 5 4 मार्क्स हो सकता है बढ़ जाए, और तो वो इस डिग्री को कंप्लीट हो जाएगी, उनको पूरी डिग्री मिल जाएगी। पहली तो बात ये, अगर उन्होंने दिसंबर में इसमें फरवरी में एग्ज़ाम दिया है, मैंने चेक नहीं किया सॉरी, तो अगर उन्होंने फरवरी में एग्ज़ाम किया है तो रिवैल्यूएशन वगैरह भर के वो निकल जाएंगे। अगर 5 4 मार्क्स बढ़ते हैं तो ये उनकी पूरी डिग्री कंप्लीट हो जाएगी, उनके घर पे पहुंच जाएगी। अब दिक्कत कहाँ आ रही है कि ये पूरा जो है ओल्ड सिलेबस है। आपका क्या है, BA BDP जो है ओल्ड सिलेबस है, और अभी जो है नया जो कोर्स सिलेबस चेंज हो चुका है वो हो गया BAG BSc BCom जी, पूरा सिलेबस चेंज हो चुके हैं। तो अब अगर ये कंप्लीट नहीं कर पाते तो इन्होंने एक नोटिफिकेशन निकाला है, मैं आपको दिखा देता हूँ। इन्होंने नोटिफिकेशन निकाला था अक्टूबर 2020 में। इन्होंने एक मीटिंग ली थी, उसमें ये डिसीजन लिया गया था उनकी कमेटी की तरफ से कि रीएडमिशन की जो स्कीम है डिफरेंट प्रोग्राम की, वो वापस ले ली गई है। क्या कर दी गई है, विड्रॉल वापस ले ली गई है। रीएडमिशन स्कीम जो डिफरेंट प्रोग्राम के अंदर है MBA के साथ, मैंने MBA में बता दिया था, वो सब बंद कर दिया फॉर्म 2 से 3 से। जैसे MBA पूरा नहीं होता था 8 साल में, फिर दोबारा एडमिशन ले लेते थे, बच्चे को कोर्स को दोबारा कंप्लीट कर लेते थे, वो सब चीज़ें इन्होंने बंद कर दी गई हैं। ठीक है, प्रोस्पेक्टस से उसको हटा दिया गया है। तो अब क्या है, ये नॉट अवेलेबल कर दिया है सभी ओल्ड स्टूडेंट के लिए, नॉट अवेलेबल MBA वालों के लिए, सबके लिए बंद कर दिया गया है, सभी स्कीम के लिए हो गया। हाउ आर दी फैसिलिटी, जिसको कंप्लीट करना है वो सिर्फ जो है जून 2021 के एग्ज़ाम तक जो कंप्लीट कर सकता है तो वो कंप्लीट कर सकता है। अब जून 2021 के एग्ज़ाम जस्ट होने वाले हैं, एग्ज़ाम फॉर्म भरे जा रहे हैं, जिसने इसमें कंप्लीट कर लिया, जिसकी रह गई, उसका क्या होगा समझ में नहीं आ रहा अभी। तो सबसे बड़ा इशू ये है। ठीक है, स्टूडेंट अलाउ टू द स्पेशल केस, कुछ स्पेशल केस पे उनको अलाउ किया जाएगा।
तो उनको जो है निम्नलिखित नीचे दिए गए हिसाब से कंप्लीट करना है। जो सर्टिफिकेट कोर्स हैं जिनका जून 2020 सेशन था वो दिसंबर 20 तक कंप्लीट करने का टाइमलाइन उन्होंने दिया था, यानी कि दिसंबर का जो एग्ज़ाम हुआ था फरवरी में, जिसने इसमें कंप्लीट कर लिया सर्टिफिकेट का प्रोग्राम कर लिया, नहीं तो फिर उसके बाद उनको आगे रीएडमिशन वगैरह कुछ भी नहीं दिया जाएगा। जो डिप्लोमा पीजी डिप्लोमा 1 साल के कोर्स वगैरह हैं उनको जो है दिसंबर 2020 या जनवरी 2021 तक जो है टाइम दिया गया, उसके बाद कोई टाइम नहीं दिया जाएगा। यानी कि जिन्होंने जो है अब जो जून में अगर जिसका 1-2 कोड बचा हुआ अपना भाई एग्ज़ाम फॉर्म भर के उसमें निकल जाना। अगर आप नहीं निकल पाए तो आपको रीएडमिशन नहीं मिलेगा, और आप अभी तो सिलेबस भी चेंज हो गया, तो अब आप क्या करोगे? ये बहुत बड़ा इशू सामने आ रहा है इसका। तो आगे देखते हैं। अब आ गया बैचलर डिग्री प्रोग्राम के अंदर जिसका जैसे मैंने एग्जाम्पल में बताया है, तो जिनका जून 19 था उनको जून 21 तक का रीएडमिशन अलाउ किया गया था, दोबारा एडमिशन लेके वो रीएडमिशन कर सकते थे वो। अब क्या है, जिनका जो है दिसंबर 19 था उनको सबको लगभग जून 21 लास्ट डेट दिया गया था, ठीक है। तो जिन्होंने जून 21 तक कर लिया उसके बाद वो नहीं कर सकते। तो इसमें क्या था, अब आप बताओ कि ये स्टूडेंट को जो है प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिली या फिर उनको इन्फॉर्मेशन नहीं मिली होगी कुछ को, तो मुझे ऐसा लग रहा है। तो अगर इस स्टूडेंट की तरह से अगर वो भी फंस गए कि एक कोड की वजह से ऐसे फंस गए, तो फिर क्या होगा? पूरी मेहनत उनकी क्या है, बेकार होने वाली है। तो उनको जो है रीजनल सेंटर पे उन्होंने कांटेक्ट किया, उन्होंने बोला कि भाई ऐसी जो इग्नू में है वहाँ पे कांटेक्ट करो, और अगर वो एग्ज़ाम फॉर्म भर के देखो, अगर आपका हो गया तो हो गया। लेकिन आप देख सकते हैं कि ये जो है इनका जो है सेशन सब कुछ आउट हो चुका है, तो एग्ज़ाम फॉर्म में इनका ऑप्शन ही नहीं आएगा, ठीक है। तो अब क्या कर सकते हैं इस सिचुएशन में? थोड़ा आगे हम बढ़ते हैं इस बारे में। तो इसमें लिखा है कि जो इतने भी स्टूडेंट हैं मैक्सिमम ड्यूरेशन अगर उनका हो गया तो उनको सबको जून 2021 तक ही आपको कंप्लीट करना है, उसके बाद रीएडमिशन जो है उसको अलाउ नहीं किया जाएगा। सीधी उस एक्शन लिखा हुआ है, इस ड्यूरेशन में आपको जून 21 तक कंप्लीट कर लेना है। ओल्ड स्टूडेंट प्लीज़ इस चीज़ को ध्यान ले, आपको रीएडमिशन नहीं मिलेगा बचे हुए कोर्स को कंप्लीट, आपको इसी ड्यूरेशन के अंदर आपको कंप्लीट करना है अपना प्रोग्राम, और किसी भी तरीके से अब आपको रियायत नहीं दी जाएगी रीएडमिशन के ड्यूरेशन जो है प्रोग्राम का विदाउट रीएडमिशन, ठीक है। मैक्सिमम ड्यूरेशन ऑफ प्रोग्राम विदाउट एडमिशन ओनली। तो रीजनल सेंटर को उन्होंने बोला है कि आप जो है कांटेक्ट करके मेल करके अपने स्टूडेंट को बताओ, फ़ोन करके बताओ कि आपको इस तारीख तक डेट तक अपना प्रोग्राम कंप्लीट करना है किसी भी हालत में, अदरवाइज़ आपको फर्दर जो है नहीं दिया जाएगा अपना कोर्स कंप्लीट करने के लिए। जो स्टूडेंट इस चीज़ से इफ़ेक्टेड है प्लीज़ कमेंट करके बताएं ताकि मैं उन्हें कुछ गाइडेंस दे सकूं। मुझे कमेंट कर देना पहले, क्योंकि इसके बाद जून एग्ज़ाम के बाद आपको कोई भी हेल्प नहीं मिल पाएगी, किसी भी तरीके की गाइडेंस नहीं मिल पाएगी। और आपके अगर 3 साल है, 5-4 साल से आप वेट कर रहे हो इस स्टूडेंट की तरह से, और लास्ट में आप जो है एक कोड की वजह से आपकी मेहनत पूरी पानी में चली जाती है और आप उसका जो है 2014 से वेट कर रहे हो, तो मुझे बहुत बुरा लगता है इस चीज़ के लिए, ठीक है। तो आप प्लीज़ इंश्योर करें, इसमें भी लिखा है कि इंश्योर करना है कि आप ये इन्फॉर्मेशन काउंसलिंग सेशन में बताएं और जो है आप सब जगह इसको लगाएं, ठीक। तो ये था। अब रीएडमिशन का जो फॉर्म है जिसको रीएडमिशन लेना है उसका भी मैं प्रोसेस आपको साथ के साथ बता देता हूँ। हालांकि अब यहाँ पे इसको बताने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि जून जो है 2021 तो अभी आ रहा है, आपको पता ही चल गया। तो लेकिन मेरा मकसद है कि आपको ये चीज़ मैं बता दूं। हो सकता है कि यूनिवर्सिटी आपको बोले ठीक है कि आप एडमिशन ले लो, आप अपना एक जो कोड है उसको कंप्लीट कर लो। हालांकि उन्होंने जो है मीटिंग में साफ साफ मना कर दिया है। उन्होंने बोला है कि जून 2021 तक आपको सब अपने के बचे हुए कोर्सेज़ को कंप्लीट कर लेना है। तो रीएडमिशन का ये फॉर्म है, एमपी एमबीए को छोड़ के बाकी सभी जो है इसको फॉर्म को भर सकते हैं। यहाँ पे नाम और एड्रेस भरना है, अपना ईमेल एड्रेस भरना है, मोबाइल नंबर भरना है। यहाँ पे अपना प्रोग्राम भर देना है। मान लिया कोई बीए का है, बीडीपी वगैरह भर देना, अपना इनरोलमेंट नंबर भर देना है। यहाँ पे रीजनल सेंटर का कोड, स्टडी सेंटर का कोड। उसके बाद यहाँ पे मान लिया आपका एक कोड है या 2 कोड है, यहाँ पे भर जाएंगे। उस कोर्स का कोड का बीजी जो भी है कोड है वो कितने क्रेडिट का है, 8 का है। और यहाँ उसका पेमेंट है, पेमेंट मैं बताऊँगा कि बीए का वगैरह है तो किसका कितना पेमेंट है वो यहाँ पे हो जाएगा। मान लिया आपका 850 रुपये एक का है ना, तो 850 एक कोड का है, तो मान लिया 2 कोड है इसकी भी 850 ऐसे, तो यहाँ पे टोटल कितना हो गया, मान लिया 1700 हो गया, ठीक है, 2 कोड का।
तो ये 1700 यहाँ पे टोटल हो जाएगा। फिर ये इसमें एक प्रोसेस क्या है, अगर आपने बीच में कोई मिस कर दिया ईयर तो उसकी भी फीस ले रहा है। ठीक है, डेट ऑफ द री रजिस्ट्रेशन फॉर द मिस्ड ईयर, जो बीच में आपने छोड़ दिया है तो उनकी भी वो फीस लेगा। मान लिया उनकी 2-4 हज़ार पेमेंट है तो वो भी जुड़ जाएगा इसके साथ। मान लिया आपने एक साल मिस किया तो एक साल की फ़ीस 3000 है तो ये 3000 यहाँ पे री रजिस्ट्रेशन फ़ी आपसे ली जाएगी। फिर ये दोनों छठा कॉलम और ये जो 7वां कॉलम है दोनों की फ़ीस मिला के मान लिया 1700 है, ये 3000 है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 4700 रुपये आपकी फ़ीस आपको जमा करने। कहने का मतलब पैसे ही पैसे हो जाएंगे। छोटी सी गलती की वजह से आपको बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ेगा। हालांकि मेरे ख्याल से ये टाइम निकल गया है, क्योंकि आप इसमें क्लियर लिखा है कि आप जो है जनवरी 21 तक आपको कंप्लीट करना है। यहाँ पे आपको डीडी का नंबर मिल जाएगा, कौन से बैंक से बना है वो हो जाएगा, और आपको इग्नू के नाम से बनाना है, न्यू दिल्ली में पे होना चाहिए। यहाँ पे आपको अपना साइन कर देना है, साइन करने के बाद यहाँ पे डेट लिख देना है और इसको भेज देना है इस एड्रेस पे। ठीक है, तो ये चीज़ें, मेरा मकसद ये था बताने का कि सबको इन चीज़ों के बारे में कहीं से पता नहीं चलता, और मैं चाहता हूँ कि इग्नू के स्टूडेंट को जो भी प्रॉब्लम आ रही है वो उनको किसी भी तरीके की कोई भी प्रॉब्लम ना आए। तो जो रूल है यहाँ पे, ये रूल आपको बताना बहुत ज़रूरी है कि कौन कौन एडमिशन ले सकता है। जो फेल हो चुके हैं कंप्लीट करने में अपना प्रोग्राम दी हुई ड्यूरेशन के अंदर, जैसे इनका ड्यूरेशन ख़त्म हो गया था तो इनको ज़रूर री एडमिशन लेके दोबारा उसको कंप्लीट कर लेना चाहिए था जून के एग्ज़ाम के साथ। अब पता नहीं क्या होगा, इस बारे में हमें भी देखना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। जो स्टूडेंट जो फेल हो गए हैं, जो अटेंडेंस नहीं लगा पाए प्रैक्टिकल में या किसी वजह से, तो वो फेल है तो वो भी जो है री एडमिशन ले सकते हैं। और इसमें यही लिखा है कि जो जितने भी बीच का छूटा हुआ ड्यूरेशन है, अगर वो मैक्सिमम ड्यूरेशन में कंप्लीट नहीं कर पाते तो उनको री एडमिशन लेना पड़ेगा और पे करनी पड़ेगी फुल फीस। जो भी मिस ईयर है बीच के, मान लिया मैंने 1 साल एडमिशन लिया, फिर 2-3 साल बीच में छोड़ दिया, फिर कंटिन्यू किया, और फिर कंटिन्यू करने के बाद आप मेरे 3 साल का सारा ड्यूरेशन ख़त्म हो गया, फिर एडमिशन लेना है तो फिर जो बीच में आपने ड्यूरेशन मिस की हुई है उसके भी पैसे आपको देने पड़ेंगे यूनिवर्सिटी को। और री एडमिशन का जो रूल है, वो री एडमिशन की जो फ़ीस है वो अलग से लगेगी, जो टेबल में नीचे दी गई है वो टेबल में आपको दिखा दूँगा। और री एडमिशन का ड्यूरेशन कितना रहेगा, इग्नू ने जो नोटिफिकेशन दिया है अभी 6 अक्टूबर वाला, उसी के हिसाब से रहेगा। ठीक है, जितने भी सक्सेसफुली कंप्लीटेड किए गए हैं उसके हिसाब से आपको मिल जाएंगे, और जो बचे हुए कोर्स है वो आपको कंप्लीट करने हैं। री एडमिशन जो कि ओल्ड कोर्सेज़ का जितने बचे हुए हैं उनके लिए अलाउ किया जाएगा, और यूनिवर्सिटी तब तक ही अलाउ करेगी जब तक जो है वो ओल्ड कोर्स है। मान लिया BHDF है, अगर वो धीरे धीरे स्टूडेंट ख़त्म हो गए, उसने एडमिशन जो है उसमें कोई स्टूडेंट नहीं है, आप बोले मुझे तो ये बचा हुआ कोर्स है कंप्लीट करना है, तो अकेले आपके लिए थोड़ा बनाएगी वो पेपर वगैरह सब कुछ। तो वो एडमिशन तभी तक लेगी जब तक जो है यूनिवर्सिटी उसके एग्ज़ाम कंडक्ट करा रही है। हालांकि इन्होंने डेडलाइन दे दी है, मैं एक बार फिर बता रहा हूँ कि जून 2021 तक आपको अपने कोर्स कंप्लीट करने हैं। तो प्रो रेट एडमिशन की फ़ीस मैं अभी बता दूंगा। लमसम इकट्ठा पैसा भी जमा करना है, जो कंबाइन MBC MCA में जैसे प्रोग्राम है तो उनको इकट्ठा पैसा इसमें जमा करना है। तो आपको अपना DD बना लेना है इग्नू के नाम से री एडमिशन का, अगर आपको री एडमिशन का मौका मिलता है तो उसके बाद ये नोटिफिकेशन के बारे में मैं डिस्कस कर चुका हूँ कि आपको जो है जून 21 तक का कुछ का प्रोग्राम दिया है। ठीक है, तो जून 21 तक आपको इसको कंप्लीट करना है। अब ये है टेबल, इसमें दिखाया गया है इस टेबल में कि आपको जो है कितना पैसा प्रो रेट फ़ीस कितनी है। जैसे मैं अभी एग्जाम्पल दिखाता हूँ, मैं BA का दिखाता हूँ क्योंकि हमारा स्टूडेंट जिसका हमने एग्जाम्पल लिया वो BA का है। तो इसमें लिखा है प्लीज़ सी हैश 1350 रुपये लगते हैं BSW के, अगर वो कोई कोड बच जाता है तो। ठीक है, तो हम नीचे हैश को जब देखते हैं जाके तो ये सबका रेट दिया हुआ है इसमें के अंदर। मैं इसका लिंक थोड़ा सा नीचे आपको डाल दूंगा, वहाँ पे जाके आपको ये सारे नोटिफिकेशन मिल जाएंगे। जब आप हैश पे देखते हो तो प्रो रेट जो है BA के लिए, BCom के लिए, BSc BTS के लिए 850 रुपये पर कोर्स है, चाहे वो 2 क्रेडिट का हो, 4 का हो, 8 का। यानी कि अगर मान लिया इनका एक कोड बचा हुआ 8 क्रेडिट का तो 850 रुपये इनके री एडमिशन के लिए लगेंगे। समझ में आ गया? ठीक है, और इसमें लिखा है जो प्रैक्टिकल कोर्स है उनकी अलग से फ़ीस लगेगी, रीजनल सेंटर उसको बताएगा। ठीक है, तो आप जो है अपने स्कूल से कंसल्ट कर सकते हैं
और प्रो रेट जो है एडमिशन का वो चेंज होता रहता है यूनिवर्सिटी के हिसाब से, तो आपको जो लेटेस्ट वाला है वो फॉलो करना है। तो मैंने इसमें सारी चीज़ें बता दिया हैं कि जो है रीएडमिशन का फॉर्म कैसे भरना है अगर मौका मिलता है तो। और नोटिफिकेशन में इन्होंने क्लियर लिख दिया कि आपको जून 2021 तक द टाइमलाइन फॉर द बैचलर डिग्री एंड मास्टर डिग्री प्रोग्राम इंक्लूडिंग मैनेजमेंट प्रोग्राम जून 2021 तक आपको कंप्लीट करना है अगर रीएडमिशन भी लिया है किसी ने तो ये लास्ट चांस है। जिन जो ओल्ड स्टूडेंट हैं उनको एग्ज़ाम का भी लास्ट चांस है उनके लिए। और अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मुझे कॉल कर सकते हैं कॉल मी 4 ऐप पे। और फिर भी अगर, क्योंकि भाई देखो ये एग्ज़ाम में आपको करो या मरो जैसी स्थिति है, तो ये तो आपको क्लियर करना ही करना है। और कैसे क्लियर करना है आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं आपको पूरा गाइडेंस करूँगा, कोशिश करूँगा कि आप जो है पूरा हो सके। तो ये रीएडमिशन फॉर्म भर के आशा करता हूँ कि आपने दोबारा रीएडमिशन करके जो बचा हुआ कोड है उसका री रजिस्ट्रेशन करा के आप जो है जून एग्ज़ाम के लिए रेडी हो गए होंगे। अगर जिन्होंने मिस कर दिया है, मैं सोचता हूँ उनको गाइडेंस टाइम से नहीं मिला है, तो उनका क्या होगा, उनको भाई SRD में SRD इग्नू में SRD स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन डिवीज़न, उसमें आपको क्या है कांटेक्ट करना है। आपको सीधा सा क्या करना है, गूगल में खोलना है और इसमें लिख देना है SRD इग्नू। इस कॉन्टैक्ट नंबर पे जाओगे तो यहाँ पे एक फर्स्ट लिंक खुलेगा, उसको आपको क्लिक कर देना है। इसमें जो है ये SRD स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन डिवीज़न में कांटेक्ट करना है। ये इसके नंबर है, इन पे कांटेक्ट करो, इनको मेल करो registrar@ignu.ac.in कि भाई हमारी प्रॉब्लम ये है, हमारा एक कोड बचा हुआ है, हम क्या करें। हालांकि इस स्टूडेंट ने कई बार कांटेक्ट किया लेकिन अभी तक कोई रिप्लाई नहीं आया है। तो ये बहुत अजीब सिचुएशन में सभी स्टूडेंट फंस चुके हैं और हो सकता है स्टूडेंट को पहले से पता हो। जिस स्टूडेंट को पहले से नहीं पता था प्लीज़ मुझे कमेंट करें और जिसको इसकी ज़रूरत है उन स्टूडेंट को शेयर करें ताकि वो अपने लास्ट चांस में अपनी डिग्री कंप्लीट कर सकें। ऐसा ना हो कि जैसे इस स्टूडेंट के साथ हुआ है कि इन्होंने जो है 2014 से मेहनत कर रहे हैं और एक कोड की वजह से उनकी पूरी मेहनत पे दिक्कत ना आ जाए। अभी उनको सेम प्रॉब्लम मेरे पास आया, फेस किया और मैं क्या गाइड करूं। तो अभी मैं गाइड क्या कर सकता हूं, देखता हूं उनको जो भी संभावित कोशिश होगी उनकी हर तरीके से उनको हेल्प की जाएगी। और आशा करता हूं कि आप भी जो है इस तरीके से लास्ट तक वेट ना करें अपनी डिग्री का और अपने टाइम से पहले अपनी डिग्री को कंप्लीट करें। और अब तो सबसे ज़्यादा दिक्कत जो है बीडीपी प्रोग्राम वालों के लिए ये है कि उनको क्रेडिट ट्रांसफ़र भी नहीं मिलेगा क्योंकि पूरा सिलेबस चेंज हो चुका है और एक कोड की वजह से 3-4 साल की मेहनत जो है पूरी ख़राब होने की संभावना बनी हुई है। तो मेरा मकसद था आप लोगों को एक सही गाइडेंस देना। आप अपने रीजनल सेंटर से जाके फेस टू फेस जाके बात करें, इग्नू के अंदर जाके बात करें, कैसे भी करके इस प्रोग्राम को अपने टाइम से कंप्लीट करना है। आपको मेल करें, बार बार मेल करें, फ़ोन करें, करते रहें और अगर फिर भी कोई इशू आ रहा है तो प्लीज़ कमेंट करें। आशा करता हूँ आप सभी ठीक होंगे। ये वीडियो आपके लिए अच्छा रहा है तो प्लीज़ लाइक करो यार, अगर फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब भी कर लो ताकि मेरा मकसद यही है कि इग्नू के स्टूडेंट बहुत कम होते हैं तो उनके लिए एक अच्छी गाइडेंस उनको दी जाए ताकि उनकी डिग्री जो है वो ऐसे बीच में ना अटके और टाइम से कंप्लीट कर सकें। थैंक यू।